जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का अकाउंटिंग, जो कि मेरा पर्सनल बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे पहले बच्चों आप लोग को ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग से निकाल दो कि अकाउंटिंग में थ्योरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग थ्योरी ना पढ़े तो अकाउंटिंग मुझे समझ में नहीं आएगा। नंबर 1 ये निकाल दो। नंबर 2 आप लोग ये निकाल दो कि अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा टफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंटिंग बहुत ही आसान है। और आमतौर पे जो आप लोग सुनते हुए आए ना कि 11 में क्या होता है कि डायरेक्टली हमारे पास अकाउंटिंग आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को अकाउंटिंग टफ लगने लग जाता है। बाकी सारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अकाउंटिंग डायरेक्टली आ जाता है बोल के हम लोग को टफ लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप लोग को पैसे का समझ आ गया ना, जिस दिन आप लोग को ये समझ आ गया था कि पैसे से हम लोग कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, उस दिन से आप अकाउंटिंग का कंसेप्ट कर रहे हो। तो सोचो कितना साल से आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हो जाने अनजाने में, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो अकाउंटिंग को टफ मत समझो, हम लोग बहुत साल से पढ़ते हुए आ रहे हो। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं अकाउंटिंग आज इस टाइप से आप लोग को बताने वाला हूँ कि पूरा हलवा हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। पीके मूवी देखे हो? सब देखे होंगे ऑब्वियसली, देखे हो ना सब? बस तो देखो, जब आमिर खान स्पेस से जब आता है उसे मनी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं। उसे क्या लगता है कि गांधी जी का फोटो को अगर वो कलेक्ट कर लेगा तो उससे उसे खाना मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, गांधी जी का फोटो कलेक्ट करने लग जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि एग्जैक्टली गांधी जी का फोटो सिर्फ और सिर्फ नोट के ऊपर ही चलता है। तो उसके बाद उसे नोट का वैल्यू पता चलता है। तो उसी तरीका से तुम लोग जिस दिन पैसे का वैल्यू को समझ गया है ना, उसी दिन से तुम लोग अकाउंटिंग का कंसेप्ट को स्टार्ट कर दिए। तो अकाउंटिंग में सबसे पहला चीज है दैट इज मनी। अगर मनी को अकाउंटिंग से अगर हटा दिया गया ना, तो इतना एक चीज समझ लो, ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। सिंपल सा एक चीज है, अकाउंटिंग के दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ मनी 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 ही रहेगा और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या समझे, अकाउंटिंग में क्या है सबसे पहला पॉइंट, दैट इज मनी। क्लियर? और दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। थ्योरी एग्जैक्टली इसमें इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना दिमाग में डाल लो कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले हम लोग, जैसे मान लो आपको क्रिकेट खेलना है, आप मार्केट गए और जाके एक बुक सर्च किया हाउ टू प्ले क्रिकेट। ये कोई मतलब बनता है? सोच के देखो, कोई मतलब बनता है? आप जाओगे पूरा बुक को एकदम रट्टा मारोगे, आप क्रिकेट खेलना सीख गए क्या? नहीं सीखोगे। आप जब तक फील्ड जाके क्रिकेट को खुद से नहीं खेलोगे प्रैक्टिकली, तब तक आप लोग को ये भी नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्रिकेट खेला कैसे जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसा है जिसको हम लोग को थ्योरी बेस पे जानना होगा। तो वेरी बेसिक टर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो थ्योरी जो है, छोटा छोटा टर्म सब जो है, वो कैसे एक प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट होने वाला है। तो सबसे पहला टर्म जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, मनी। इसका मतलब ये है कि पहला टर्म अकाउंटिंग में सबसे पहला चीज क्या होता है कि पैसे का टर्म को, पैसे का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। पैसा कितना बिजनेस में आ रहा है, पैसा कितना बिजनेस से जा रहा है, बस इसे ही रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहला टर्म आपको समझ में आया कि पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसा बिजनेस से जा रहा है, बस इसको ही रिकॉर्ड करना और कुछ नहीं। समझ में आया? कितने पैसे आए बिजनेस में, कितने पैसे जा रहे, आ रहे जा रहे, डे टू डे ट्रांजैक्शन जो भी चीजें हो रहा, सारा का सारा चीज को आप रिकॉर्ड करो, एक डायरी मेंटेन करो, डायरी में नोट करो। जैसे पुराने जमाने में हम लोग देखते हैं ना, मुनीम जी, ठीक है, एक पेटी ले लेते थे और सारा ट्रांजैक्शन को वो क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। आज के ज़माने में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से जाने जाते हैं, जो बिजनेस का डे टू डे ट्रांजैक्शन को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं और अकाउंट्स को भी देखते हैं। तो
कल को जब आप अच्छे तरीक़ा से इसी को ही प्रैक्टिकल बेस में आप अगर समझ लोगे ना, तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट होगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ही अच्छा इनकम होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर आप अकाउंट्स को अच्छे से सीखते हैं ना, फ्यूचर में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अगर नहीं भी बनते हो ना, तो एक चीज़ याद रखो, फ्यूचर में आपको जॉब के लिए बहुत बेनिफिट होगा अकाउंट्स के लेके। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला टर्म क्या था हमारा? मनी। इसका मतलब यह है कि पैसा का आना और पैसा का जाना, जो भी चीज़ें हैं बस इसे ही रिकॉर्ड करना। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये सब्जेक्ट जो है ना, ये बिल्कुल भी थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस चीज़ को ध्यान आप लोग रखना। क्लियर? तो सेकंड वेरी बेसिक टर्म है हमारा प्रॉफिट। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना, ये है हमारा सेकंड टर्म, ठीक है। बिजनेस का प्राइमरी मोटिव क्या है हमारा? बिजनेस का प्राइमरी मोटिव ये है कि अर्न प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कमा सके। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। ये प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब हम लोग डेली का ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक हम लोग रिकॉर्ड कर सके। एक तरफ आप बना दो इनकम का कॉलम और एक तरफ एक्सपेंसेस का कॉलम बना दो, और उसमें क्या देखो कि हमारा इनकम कितना हुआ और हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो अभी हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक जो सीखे वो है हमारा सबसे पहला डे टू डे ट्रांजैक्शन मनी का, सेकंड हमारा प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करें। ये दो चीज़ आप लोग को अगर समझ में आ गया तो 50% आप प्रैक्टिकल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो जो अभी हम लोग दो टर्म इम्पॉर्टेंट बिजनेस का जो हम लोग सीखे, अकाउंटिंग का जो दो टर्म हम लोग सीखे यहाँ पे, इससे देखो हम लोग कितना आसानी से अकाउंटिंग का मीनिंग भी बना लिए। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, प्रैक्टिकल में सोचो कितना दम है। देखो सबसे पहला, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो जहाँ पे भी मोर देन वन एक्टिविटी अगर आया, मोर देन वन एक्टिविटी अगर आता है, उसे हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। तो इससे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होता है कि अकाउंटिंग में सिंगल काम नहीं होगा, एक से ज़्यादा काम होगा। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी बताया ना आप लोग को कि अकाउंटिंग में डे टू डे ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसे डेली डायरी में लिखना है। यही चीज़ अभी आपको बताया गया था। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टम के हिसाब से। क्यों? डे टू डे, जो आज हो रहा है, जो पैसा आज आ रहा है लिख देंगे, जो पैसा जा रहा है लिखेंगे, फिर कल सेम चीज़ें वही करना, परसों भी सेम चीज़ें वही करना। तो सिस्टमैटिक मैनर में हो गया। इन टर्म ऑफ मनी, इसका मतलब क्या समझे कि जो भी चीज़ें पैसे से रिलेटेड है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी और कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है अकाउंटिंग में। जो सिर्फ पैसे में ही कैलकुलेट हो रहा है उसे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड एनालाइजिंग रिजल्ट, इसका मतलब क्या है? बिजनेस का परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना। अभी तो बताया प्रॉफिट एंड लॉस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि अभी यही जो प्रैक्टिकल चीज़ें और वेरी बेसिक चीज़ें जो हम लोग दो चीज़ें सीखे, इससे देखो हम लोग को कितना आसानी से अकाउंटिंग का मीनिंग बन गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर इन टर्म ऑफ मनी एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। देखो जो चीज़ें हम लोग समझे उसी चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे मीनिंग बनाए। तो इसीलिए हमें समझ के पढ़ना है, ना कि रट के। प्रैक्टिकल बेसिस पे जाना है, ना कि थ्योरी बेसिस पे। तो यहाँ पे रटना बंद करो, समझना चालू करो, नहीं तो चमत्कार का बलात्कार हमेशा करते रहोगे। और बाहर वाले क्या बोलते रहेंगे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसे भी हम लोग प्रैक्टिकल के हिसाब से समझते हैं। मान लो कि मैं आपसे 20,000 रुपये कर्ज ले रहा हूँ, तो मुझे आपको लौटाना है कि नहीं? तो आप मेरा से पूरा का पूरा अलग हुए कि नहीं? तो ठीक उसी तरीक़ा से मैं और मेरा बिजनेस पढ़ लो बे, दोनों अलग है। ये हमें मानना पड़ेगा। इसे हम लोग अकाउंटिंग के भाषा में आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। बिजनेस मेरा है,
पैसे भी मेरे लगे हैं, प्रॉफिट भी मुझे ही होगा, लॉस भी मैं ही सहूँगा, लेकिन फिर भी ये मुझसे अलग है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ये क्यों है, क्या है, कैसे, जब हम प्रैक्टिकल समझेंगे ना, ये हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस तरीक़ा से ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझें कि जैसे ही बिजनेस मुझसे अगर अलग है, तो मैं अगर बिजनेस में पैसे डालता हूँ तो ये पैसा बिजनेस का हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। सपोज इस बिजनेस में 20 लाख रुपए हैं मान लो, ठीक है, जिसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपया दिया था। तो 15 लाख मैं ओनर हूं और मैंने 15 लाख रुपया दिया है। इसका मतलब ये जो भी पैसा जो मेरा गया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा चीज है, मैं अगर 15 लाख रुपए बिजनेस में लगाया तो बिजनेस में 20 लाख कहां से? मतलब 5 लाख कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। हो सकता है हम लोग उधार लिए होंगे किसी से, वो पैसा मेरा नहीं है। देखो ये पैसा मेरा है जो मैं बिजनेस में डाला, तो बाकी का 5 लाख जहां से भी आया और जहां से भी आया और जो पैसा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म ये दो और एक हमारा होता है एसेट्स। इस चीज को ध्यान से समझो। देखो मैं जो पैसा लगाया या पैसे से जुड़ा कुछ भी चीज हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं 15 लाख बिजनेस को दे दिया। हो सकता है मैं बिल्डिंग के लिए दिया हूं, हो सकता है फर्नीचर के लिए दिया, हो सकता है मशीन के लिए दिया हूं। ये सारा का सारा चीज हमारा कैपिटल है और बाहर से जितना मैं कर्ज लेके आया वो है हमारा लायबिलिटी। और ये दोनों को जब मिला दिया जाए ना तो बन जाता है क्या? एक बिजनेस का एसेट्स। तो ओनर के द्वारा जितने भी पैसे आए वो हमारा क्या है? कैपिटल। और बाहर से जितने भी पैसे आए बिजनेस में उसको कहते हैं हम लोग लायबिलिटी। और ये दोनों को जब मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? एसेट्स। इस चीज को ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट 3 टर्म जो हमारा है कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स। कभी और वीडियो में हम लोग इसे डीपली समझेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमें यह ध्यान देना है कि ओनर और बिजनेस अलग है। अकाउंटिंग मेरा क्रिएट नहीं होगा, मेरे बिजनेस का क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो पॉइंट 2 है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। स्टार्टिंग में ही बताया ना आप लोग को कि जो चीज़ें पैसे से रिलेटेड नहीं है उस चीज़ को अकाउंटिंग में लिखना ही नहीं है। सिंपल सा चीज़ है। तो जो चीज़ें का ट्रांजैक्शन अगर पैसे से नहीं होता उस चीज़ को हम लोग बिजनेस में लिख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, एक एफिशिएंट मैनेजर है तो उसका वैल्यू कैसे होता है? सपोज वो 2 लाख का सेल किया आज, तो हम लोग उसे उसका सेल के हिसाब से जज नहीं कर सकते कि हाँ एफिशिएंट है तो ये 2 लाख का मैनेजर है। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग सेल को जज किए कि 2 लाख रुपया का हमारा सेल हुआ, तो उनका एफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट कर पाए क्या कि उनका वो दिमाग से ज़्यादा सेल हुआ? तो वो कैलकुलेट नहीं होता। तो हम लोग किसको देखेंगे? जो सेल हुआ सिर्फ उसे ही कैलकुलेट कर पाएँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या समझे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में कि जो चीज़ मनी से रिलेटेड है नहीं उसे अकाउंटिंग में करना ही नहीं है। स्टार्टिंग से आप लोग को यही बता रहा हूँ कि जहाँ मनी नहीं वहाँ अकाउंट्स होगा ही नहीं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग एक पॉजिटिविटी लेके बिजनेस को स्टार्ट करते कि हाँ हमें लंबा चलाना है। अगर लंबा नहीं चलाना है तो क्या हम बिजनेस का सारा एसेट्स को परचेस करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मेरा यूट्यूब चैनल को ले लो, न्यू चैनल है ना? तो क्या मैं कैमरा परचेस करता अगर मुझे लंबा वीडियोस नहीं बनाना है? तो ये सारा सेटअप का खर्च मैं उठाता क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि माइंड में अगर नेगेटिविटी हो, अरे चलेगा नहीं चलेगा, इतना खर्च करके करना क्या है? तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस को लंबा हमें चलाना है। ठीक है, जहाँ पे हमें ये समझ में आए कि हाँ हमें लंबा नहीं चलाना है
तो हम गोन कंसर्न कंसेप्ट हो जाएंगे, गोइंग नहीं होगा। तो अभी आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। घर में शादी होता है, टेंट हाउस वाले लोग को आप हायर करते हो या टेंट पूरा खरीद के लेके आ जाते हो? तो सिंपल सा चीज़ है, वो चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं है, कुछ दिन का काम है, उसे भाड़े पे लेके आए और दे दिए। सिंपल से यहाँ पे हमारा क्या पता चल गया कि वो गोन कंसर्न था, मतलब एक प्रोजेक्ट था जिसे हम लोग भाड़ा करके लेके आए और उसे रिटर्न कर दिए। इसीलिए बिजनेस को हमेशा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोला जाता है और उसी के अकॉर्डिंग पे अकाउंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस लंबा चलेगा, हमारा अकाउंट भी हमेशा चलते रहेगा। तो चौथा पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है, देखो हमारा बिजनेस फ्यूचर में कितना दूर तक जाएगा हमें पता नहीं, तो क्या हम लोग सबसे लास्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रॉफिट कैलकुलेट जो हम लोग को करना है उसका हम लोग एक पीरियड निकालेंगे। सपोज मान लो 2014 में हमारा क्या प्रॉफिट आएगा ये हमें देखना है, 2015 में हमारा क्या आएगा ये प्रॉफिट देखना है, 2016 में हमारा क्या आएगा ये प्रॉफिट देखना। मतलब हम लोग टाइम टू टाइम बिजनेस का परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करें। अगर नहीं करेंगे तो हमें बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 2014 का डेटा में जाओ, ये देखो इनकम हमारा कितना है, एक्सपेंसेस हमारा कितना है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट 2014 में कितना आया। तो पास्ट डेटा जैसे ही हमें मिलेगा, इससे हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है 2015 में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। अगर बीच बीच में प्रॉफिट अगर हम लोग चेक नहीं किए तो हमें क्या पता चलेगा कि हाँ हमारा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है ये हमें पता नहीं है, हमारा इनकम कितना हो रहा है ये हमें पता नहीं है, तो हमारा क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट आने वाला है क्या? नहीं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से हमें ये पता चलेगा कि हाँ 2014 में हम कितना प्रॉफिट कमाए, उसके अकॉर्डिंग 2015 में कितना कमाए, 2016 में कितना कमाए, ये डेटा हमें मिलते रहेगा जो कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब देखो बच्चों, आप लोग को एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जितना भी हम लोग बेसिक थ्योरी पार्ट जो पढ़े ना, इस बीच में ही आपको एक प्रैक्टिकल चैप्टर भी पढ़ा दिया जो कि आप लोग को पता नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है। आप चाहो तो उसका प्रैक्टिकल अब आसानी से बना सकते हो। अगर फिर भी नहीं बनता तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आप लोग डैम श्योर है कि आप लोग अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल बनाना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो से हम लोग क्या समझ में आया कि हम लोग जो है इस चैप्टर को जो इंट्रोडक्शन है इसे हम लोग प्रैक्टिकल बेस पे समझे, ना ही थ्योरी बेस पे समझे। समझ में आ रहा ना? तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक इसे पढ़ लो बे। तब तक जय हिंद।